क्लास 10 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गणित के अंतर्गत समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस श्रेणी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब कही जाएगी और उसके जो है nth टर्म को निकालना है या फिर उसका सार्वंतर निकालना है, ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जनरल व्यवहारिक जीवन में हम लोग ये देखते हैं कि सामान्यतः अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति की जो है वार्षिक इनकम 12,000 है या मासिक इनकम 12,000 रुपये है, वो प्रति महीने जो है या प्रति वर्ष जो है उसमें 500 की अगर वृद्धि हो रही है तो 10वें वर्ष में क्या होगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन निकालना है या फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को हम इसकी सहायता से समांतर श्रेणी की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं श्रेणी होता क्या है। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी में या कह सकते हैं श्रेणी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर ऐसी श्रेणी या फिर ऐसा कह दिया जाए कि अगर ये श्रेणी इस तरह से है कि पहला पद आपका मान लीजिए ये दिया हुआ है 500, 550, 500 या 600, इस तरह की श्रेणी हो, या फिर आपकी श्रेणी इस तरह से हो 1 2 3 4 ये श्रेणी हो, या फिर ये श्रेणी हो 2 4 6 8। ये सब श्रेणियाँ आपको एक ऐसी श्रेणी आपको दिख रही होगी 1 3 5 7 ये श्रेणी। तो इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि विशेषता क्या है कि इसके और इसके बीच में जो अंतर है, दो पदों के बीच का अंतर समान है। इसमें जैसे हमने देखा पहली श्रेणी में अंतर तो 50 का अंतर है, दूसरी श्रेणी में हमने देखा ये भी 50 का अंतर है, अगला अगर जो भी होगा वो भी 50 का अंतर होगा। दूसरी श्रेणी में देख रहे हैं कि इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, तो इसमें श्रेणी में अंतर समान है। इसमें 2 का अंतर है, सभी पदों में 2 का अंतर है, और चौथी श्रेणी में भी देख रहे हैं कि 2 का अंतर है। तो इस तरह से इसमें एक विशेषता हमको मिल गई कि इस जो श्रेणी हमको दी गई है उसमें अंतर क्या है, समान है। तो जब अंतर समान होता है तो हम ऐसी श्रेणियों को समांतर श्रेणी के अंतर्गत ले आते हैं। ये जब अंतर समान होता है तो इसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कि अगर किसी भी श्रेणी में इनका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर समान आता है तो ऐसी श्रेणियाँ जो है समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो सार्वंतर अगर आपका मान लेते हैं डी है और प्रथम पद ए है, प्रथम पद बराबर ए, तो ऐसी श्रेणी हमें बनानी है। तो श्रेणी क्या होगी, अगर ऐसी श्रेणी हमको बनानी है जिसका प्रथम पद जो है ए और सार्व अंतर डी है, तो ये श्रेणी आपकी हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू 100। तो ये श्रेणी आपकी एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर हर पदों के बीच का अंतर जो है डी है और प्रथम पद ए है। अब इसका अगर हमको ऐसी श्रेणी का nth टर्म निकालना हो या फिर n पदों का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम देखेंगे। तो पहले हम n पद हमको अगर निकालना है तो ये हमारा क्या है, श्रेणी का पहला पद है, इसको हम a1 से दिखाएंगे। a1 a हो गया, दूसरा पद a2 होता है, तो a2 क्या मिल गया हमको, a प्लस डी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 0d, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d, या ऐसे कर लीजिए a है a प्लस डी और a प्लस डी को क्या कर सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा पद a3 है तो a प्लस 2d, a प्लस 2d को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a4 है, a4 को a प्लस 3d
चौथा पद a प्लस डी, इसको हम लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से अगर हमारे पास श्रेणी है ऐसे लिखते हैं, तो मान लीजिए हमको श्रेणी का यनक टर्म चाहिए, यनवा पद चाहिए, तो इसका यनवा पद ए एन बराबर a प्लस एन डी होगा। a प्लस 4 है तो उससे कम, तो n माइनस 1 डी। तो इस तरह से हमको एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है कि अगर श्रेणी आप पहचान लेते हैं कि श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है, उसका सार्वंतर डी और प्रथम पद ए है, तो इसका यनक टर्म का मतलब है कि जैसे हमको ये श्रेणी दिया हुआ है, इसका कह देता है कि हमको जो है सौवा पद बताइए, तो सौवा पद निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जब हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया एन टर्म ए एन, इसको हम बोलते हैं यनक टर्म, यनवा पद, हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, यनवा पद। किसी भी श्रेणी का यनवा पद तो ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये समांतर श्रेणी का यनवा पद है। तो जैसा अभी हम बता रहे थे कि अगर इसका आपको सौवा पद निकालना है, मान लीजिए श्रेणी का सौवा पद निकालना है, पहली वाली श्रेणी है, एग्जाम्पल के लिए हम पहला वाला लेते हैं, और पहली श्रेणी का हमें सौवा पद निकालना है। तो इसको तो हमें ए मालूम हो गया, ए 500, सार्वंतर हमको डी चाहिए, तो डी कितने का है, 50 का है। पद को निकालेंगे हम 550 माइनस 500 और ये मिल जाएगा 50। सभी पदों के बीच में हम देखते हैं 50 का अंतर है, तो ये हमें डी मिल गया। अब यन हमें यन कह रहा है सौवा पद, तो n इक्वल टू 100। अगर इसमें हमको सौवा पद निकालना है पहले वाले में, तो हम ऐसे निकालेंगे a 100 इक्वल टू 500 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 500 प्लस 99 इंटू 50, और ये हमें मिल जाएगा 0, 9 45 5 से 4 45 4 50, और ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमें कहने का मतलब है कि पहले अगर हम देख लेते हैं कि श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी है, तो श्रेणी के बीच का अगर कोई भी टर्म हमको निकालना है तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो कुछ हम क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें हमें ये पहचानना है कि श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं कि श्रेणी समांतर है कि नहीं, पहचान लेते हैं, फिर उसका एन टर्म ज्ञात। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का प्रस्तावनी 5.1 में आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15। तो प्रथम किलोमीटर में किराया हमारा क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 5.1, इससे पहला क्वेश्चन है आपको a बराबर प्रथम आपको 15 दिया हुआ है, और प्रत्येक में 8 किलोमीटर, प्रत्येक मीटर के लिए किराया 8 जो है इसमें ऐड हो रहा है। तो प्रत्येक किलोमीटर में किराया 8 हो रहा है, तो पहला आपका 15 है, फिर 15 में दूसरा क्या हो जाएगा 15 प्लस 8, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 तो था ही, और उसमें 8 और जुड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 तो था ही, और फिर ऐड हो जाएगा। मतलब हर प्रत्येक किलोमीटर में 8 उसमें ऐड हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रेणी हमारी किस तरह की बन रही है। तो ये 15 हो जाएगा, और ये 23 और 23 और 8, 23 8 31, और 31 और 8 39। तो इसमें हम देख रहे हैं सभी के बीच में डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 8 का, 23 और 8। तो इस तरह से हमें ये डिफरेंस 8 का मिल गया। तो ऐसी श्रेणी, ये श्रेणी इसी तरह से है ना कि जिसमें डिफरेंस समान है, डी क्या है, इसमें दो पदों का अंतर समान है, 31 माइनस 23, तो ये आपका अंतर समान है। तो हम कहेंगे कि ये श्रेणी क्या है, यह बनी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इस तरह से हमें बनाना है या पहचानना है कि ये श्रेणी समांतर है कि
श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो अगर हवा की मात्रा उसमें मान लेते हैं हवा की मात्रा क्या है, V है। माना बेलन में हवा की मात्रा इक्वल टू V है। तो प्रत्येक क्या कह रहा है कि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकला हवा की मात्रा कितना हुआ, बाहर निकला हवा की मात्रा जितनी हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। तो 1/4 बाहर निकल जा रहा है, तो इसको हम माइनस, तो बेलन में हवा की मात्रा भी है और निकला हुआ मात्रा 1/v निकल जा रहा है। तो शेष जो है हवा की मात्रा हो जाएगी, शेष हवा की मात्रा पहले v था और 1/v माइनस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा v/4v। इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि पहला आपकी मात्रा आपकी v हो गई, दूसरी 3/4v, और फिर जो है 3/4v में से तीसरी क्या होगी, 3/4 में से फिर 1/4v निकाल देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हवा की मात्रा क्या बची। तो ये v और 3/4v और ये मिल जाएगा 2/4v। तो इस तरह से हमें जो श्रेणी मिलेगी ये मिलेगी। पहली मात्रा v थी, उसका 1/4 निकाल दिए तो 3/4v, फिर 1/4 निकाल दिए, नहीं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, जो हवा है उसका 3/4। तो इसमें जो है इसमें हम ये निकालेंगे 1/4 किसका निकालेंगे, 3/4 का ये निकालेंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमें मिलेगा ये हो जाएगा 3/4v माइनस, तो इसमें ये कॉमन आप ले लीजिए और ये मिल जाएगा 1 - 1/4 और ये मिल जाएगा 3/4 मतलब 9/16v। तो 9/16v कहने का मतलब जो मात्रा है उसका जो है 1/4, तो अब इतनी मात्रा है उसका 1/4, तो उसका 1/4 ऐसे हम घटाएंगे तो शेष इतनी हवा निकल रही है। तो इस तरह से जो हमें श्रेणी प्राप्त हुई है, अब हम इसमें देखेंगे तो ये श्रेणी में हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। 3/4v माइनस v डज नॉट इक्वल टू 19v माइनस 3/4v, ये बराबर नहीं है। अतः कहेंगे ये जो श्रेणी बनी हुई है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं। यहाँ से ऐसे तो इस तरह से हमने अगर कोई श्रेणी देती है और देखते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, और तो हम देखेंगे कि इसका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है किसी भी श्रेणी का तो हम कहेंगे श्रेणी समांतर श्रेणी है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से हम श्रेणी को पहचानेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। तो एनएट टर्म के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसको करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि ए और डी दिया है, श्रेणी के 4 पद निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए इक्वल टू दिया है 10 और डी इक्वल टू दिया है 10। तो 4 पद आपको निकालने हैं। तो ए आपको दे दिया 10, तो पहला तो 10 हो गया, दूसरा 10 + 10, तीसरा कितना हो जाएगा a + d, या तो यहाँ से निकाल लीजिए a इक्वल टू 10, a + d इक्वल टू 10 + 10 इक्वल टू 20, और तीसरा हो जाएगा a + 2d इक्वल टू a + 20,
ये मिल जाएगा आपको 30 a प्लस 3d कितना हो जाएगा a प्लस 30 और ये 40। तो इस तरह से हम चारों पद आपको मिल गए और निकालना है a प्लस 4d तो 10 प्लस 40 और ये 50। तो श्रेणी के चारों पद मिल गए आपको। ये श्रेणी आपको प्राप्त हो गई 20, पहला तो 10 है, ये 20, 30, 40 और 50। तो इस तरह से अगर हमको ए और डी दिया हुआ है तो श्रेणी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि श्रेणी में ए और डी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए और डी निकालना है। 3, 1, -1, -3। तो ए आपका कितना हो गया a = 3 और डी निकालना है तो 1 - 3 = -1, -1। इस तरह से दो पदों को देख लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका -2 या फिर इसका भी -2। तो ये सार्वंतर क्या आ जाएगा -2। किसी एक को देख लीजिए तो इस श्रेणी का सार्वंतर -2 और प्रथम पद ए जो है आपको मिल जाएगा 3। इस तरह से कोई भी श्रेणी दी हुई है तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। और फिर नीचे दी गई श्रेणी है तो इसमें भी आपको जो श्रेणी है उसको पहचानना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो उसका अंतर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का जो है तो ये 2, 4, 8, 16। तो इसमें a = 2 हो गया और d भी आपको 4 - 2 और 8 - 4 और ये जो है 16 - 8। तो ये सब में अंतर बराबर नहीं है तो ये श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे हम ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई श्रेणी दिया हुआ है और उसको देख लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी ये नहीं होगा। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अन्य पद को हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन हम लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है तो इसमें क्या है दूसरा 2, 5/2, 3, 7/2 इस टाइप से दिया है। a = 2 हो जाएगा और d = मिल जाएगा 5/2 - 2 और ये 3 - 5/2। तो वैल्यू निकाल के देखते हैं तो -1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 तो ये 1/2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये भी श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई भी श्रेणी दी हुई है हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर सेम हो जाता है तो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी, अगर नहीं है तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसके पश्चात अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को यज्ञा पद वाला क्वेश्चन लगा लेंगे और इसको सॉल्व